नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज हम एक नए कॉन्सेप्ट को और डील करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी? कॉल्स इन एरियर। हो सकता है आज की क्लास में खाली कॉल्स इन एरियर को ही हम डिस्कस कर पाए, क्योंकि मैं इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको सिखाने वाला हूँ। एक एक चीज बारीकी में आपको बताने वाला हूँ। अभी तक के कॉन्सेप्ट्स में हमने एट पार और एट प्रीमियम को डील करा था कि एट पार वाली जल एंट्री कैसे बनती है और एट प्रीमियम वाली एंट्री कैसे बनती है। हमने ये सीख लिया था कि हर इंस्टॉलमेंट के अंदर दो जनरल एंट्री बनती हैं, एक ड्यू वाली और एक रिसीव वाली। एक ड्यू वाली और एक रिसीव वाली। पहले ड्यू की एंट्री बनती है, फिर रिसीव की एंट्री बनती है, फिर ड्यू की बनती है, फिर रिसीव की बनती है। लेकिन एप्लीकेशन पे हो जाता था मामला उल्टा। पहले बनती थी रिसीव और फिर बनती थी ड्यू। बट एप्लीकेशन में ड्यू एंट्री को ड्यू एंट्री ना बोलकर हम ट्रांसफर एंट्री बोलते थे। हालांकि ट्रांसफर एंट्री और ड्यू एंट्री बिल्कुल एक जैसी होती है। हालांकि ट्रांसफर एंट्री और ड्यू एंट्री बिल्कुल एक जैसी होती है। चलिए डिस्कस करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, जिसे हम बोलेंगे मेरे बेटा क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर। ठीक है, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर। मन में एक सवाल आएगा कि कॉल्स इन एरियर होता क्या है। देखो, मान लेते हैं मान लेते हैं मान लेते हैं मेरे बच्चों, ये 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 है मेरे बेटा पिंकी। ठीक है, और ये है पिंकी के लाल बाल। पिंकी के लाल बाल। क्लियर है? ये है पिंकी। बेटा ये लाल दाग हटा दो। मैं लाल बाल बना रहा हूँ, तुम लाल दाग लगा रहे हो। हाँ जी, ये है पिंकी। और मेरे बेटा मान लो ये है कंपनी। ये है पिंकी, ये है कंपनी, और ये है कंपनी के दो तेरे मस्त मस्त दो नैन। हाँ जी, ये है दरवाजा, कुंडी, दीवार, लेंटर। ठीक है, अब देखो, मान लो कंपनी ने पिंकी को कंपनी ने पिंकी को 1000 शेयर दे रखे हैं। कितने शेयर दे रखे हैं मेरे बेटा जी? 1000। एक शेयर 10 का है और कंपनी 10 के बदले कितने ले रही है पिंकी से? 10 ही ले रही है। तो बदले में पिंकी क्या देगी? कंपनी को रुपया देगी, पैसा देगी। बट कंपनी बोल रही है कि मैं एक साथ रुपये नहीं लूंगी, मैं लूंगी पैसे तड़पा तड़पा के। एप्लीकेशन पे, थोड़े अलॉटमेंट पे, थोड़े फर्स्ट कॉल पे, और थोड़े फाइनल कॉल पे। मान लो 3 2 2 3 कंपनी रुपए ले रही है पूरे 10, लेकिन टुकड़ों में तड़पा तड़पा के। क्लियर है? अब बट ऑब्वियस है, पहले पिंकी कंपनी को एप्लीकेशन देगी। हाँ है ना? पहले पैसा देगी एप्लीकेशन का, है ना? फिर कंपनी उसे शेयर देगी। जैसी कंपनी शेयर देगी, अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। फिर पिंकी कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा जमा कराएगी। उसके बाद क्या होगा? जब कंपनी ने पिंकी से फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा तो पिंकी ने ये वाला पैसा नहीं दिया, आनाकानी कर दी। जब कंपनी ने फाइनल कॉल का पैसा मांगा, पिंकी ने वो पैसा भी नहीं दिया, आनाकानी कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? पिंकी जो है वो बदतमीजी कर रही है। क्या कर रही है? बदतमीजी कर रही है। क्या कर रही है मेरे बेटे जी? बदतमीजी। ये अगर क्या है, ये हाथ है। किसके हाथ है? कंपनी के हाथ है। ये कंपनी के हाथ है। तो कंपनी के बगल में कंपनी की कमरिया है, कमरिया ए कमरिया कमरिया, ये कमरिया है किसकी? कंपनी की। तो पिंकी बदतमीजी कर रही है, कमर पर छेड़ के जा रही है, कमर पर गुलगुली करके जा रही है, कमर पर गुलगुली गुलगुली करके जा रही है, छेड़ के जा रही है। मतलब पिंकी कंपनी को पैसा नहीं दे रही है। तो यहाँ पर पिंकी एक सिचुएशन को एराइज करती है। उस सिचुएशन का नाम है मेरे बेटा जी सिचुएशन ऑफ कॉल्स इन एरियर। क्या नाम है मेरे बेटा जी? सिचुएशन ऑफ कॉल्स इन एरियर। सिचुएशन ऑफ
कॉल्स इन एरियर। क्लियर है मेरे बेटा? कौन सी सिचुएशन है? कॉल्स इन एरियर मतलब जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा मांग रही है, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से पैसा मांग रही है लेकिन सामने वाला शेयर होल्डर पैसा देने में आनाकानी कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी? सिचुएशन ऑफ कॉल्स इन एरियर। ठीक है, आ जाओ। सिचुएशन ऑफ कॉल्स इन एरियर, इसका मतलब क्या हुआ मेरे बेटे जी? इसका मतलब ये होता है, देखो जी, इसका मतलब ये होता है कि ड्यू एंट्री पास, ड्यू एंट्री पास, कंपनी ने पैसा तो मांगा, ड्यू एंट्री पास मतलब मांगने वाली एंट्री तो बन गई, बट रिसीव एंट्री, रिसीव एंट्री पेंडिंग, रिसीव एंट्री पेंडिंग मतलब रिसीव एंट्री अभी नहीं बनी है। रिसीव एंट्री मतलब पैसा आने वाली एंट्री नहीं बनी है, सिर्फ मांगने वाली एंट्री बनी है। एक बात समझ लेना मेरे बेटा जी, मैं पहले तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। मान लो 10 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है और 10वीं कौन है? पिंकी। तो पता है क्या है, कंपनी ने एप्लीकेशन पर, सॉरी कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर इन 10 के 10 बंदों से, देखो ये जो 10 हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ई जी एच आई, सबसे पैसा मांगा और प्लस पिंकी सबसे पैसा मांगा। तो पता क्या हुआ, ड्यू एंट्री तो बनी है 10 बंदों के अकॉर्डिंग, लेकिन रिसीव एंट्री बनी है 9 बंदों के अकॉर्डिंग। मतलब जो एक बंदी थी पिंकी, उसने बदतमीजी करी है। मेरी बात क्लियर हो गई? यानी कि फर्स्ट कॉल पे सबसे पैसा मांगा गया, सबने दिया पैसा रिसीव एंट्री पे, बट पिंकी ने पैसा नहीं दिया। तो पिंकी क्या कर रही है? कॉल्स इन एरियर। क्या कर रही है मेरे बच्चों? कॉल्स इन एरियर। अच्छा, अब अगर कॉल्स इन एरियर होता है तो समझ लो कंपनी क्या कर सकती है। इन केस ऑफ, इन केस ऑफ कॉल्स इन एरियर, इन केस ऑफ कॉल्स इन एरियर, कंपनी कैन चार्ज, कंपनी कैन चार्ज, कंपनी चार्ज कर सकती है इंटरेस्ट। मतलब अगर सामने वाला बंदा पेमेंट नहीं कर रहा है, पिंकी ने पेमेंट नहीं करी है और पिंकी लेट पेमेंट करती है, तो लेट पेमेंट करने पर कंपनी जितना वो लेट पेमेंट कर रही है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। क्या चार्ज कर सकती है? इंटरेस्ट। बट कब? इफ, देखो मैंने लिखा कॉमा, इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए परमिट, परमिटेड मतलब एक तरीके से अगर कंपनी का आर्टिकल कंपनी को परमिशन देता है कि वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है कॉल्स इन एरियर पर, तो ही कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मतलब ये मान लो कंपनी के अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, कंपनी के अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कंपनी इंटरेस्ट लेगी तो कंपनी इंटरेस्ट लेगी। अगर नहीं लिखा हुआ आर्टिकल में तो कंपनी के पास इंटरेस्ट लेने की कोई भी राइट नहीं है, कंपनी के पास इंटरेस्ट लेने की कोई भी राइट नहीं है। अब सवाल एक पैदा हो जाता है, हाउ मच, हाउ मच, कितना इंटरेस्ट लेगी, कितना इंटरेस्ट लेगी, कितना इंटरेस्ट लेगी। देखो जी कितना इंटरेस्ट लेगी, नंबर 1 अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू एओए, जितना आर्टिकल में लिखा होगा 5 10 15 20 जितना भी इंटरेस्ट लगा होगा, लिखा होगा उतना इंटरेस्ट लेगी कंपनी। लेकिन अगर आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ, अगर आर्टिकल इन द इफ, सॉरी इफ आर्टिकल, आर्टिकल साइलेंट, अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा हुआ तो कंपनी एक्ट के अंदर एक होती है मेरे बेटा जी टेबल एफ। क्या होती है मेरे बेटा जी? टेबल एफ। टेबल एफ में लिखा हुआ है कितना परसेंट? 10% पर एनम। कितना लिखा है मेरे बेटा जी? 10% पर एनम। क्या लिखा है मेरे बेटा जी? 10% पर एनम। क्लियर है? मतलब जितना लिखा है इंटरेस्ट उतना लेगी, और अगर नहीं लिखा आर्टिकल में तो 10% लेगी। पहली बात तो इंटरेस्ट लेगी कब? जब आर्टिकल में लिखा होगा। कितना लेगी? जितना आर्टिकल में बोलेगा उतना, नहीं तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लेगी। हाँ जी, क्या मेरी बात इतनी सभी को क्लियर हो गई? जल्दी बोलो। यस सर। चलो अब इसके बाद आती है
अब इसके बाद आते हैं मेरे बेटा जी, इसकी अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। इसकी अकाउंटिंग, क्योंकि मुझे तो इसकी अकाउंटिंग सिखानी है, डेबिट क्रेडिट सिखाना है, इसका ट्रीटमेंट सिखाना है। तो देखो मेरे बेटा, इसकी अकाउंटिंग दो तरीके से होती है। एक तो होती है मेरे बेटा जी विद ओपनिंग, विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और एक होती है मेरे बेटा जी विदाउट ओपनिंग। क्या होती है मेरे बेटा जी? विदाउट ओपनिंग, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। एक होती है विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, एक होती है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, मेरे लिए ज्यादा फोकस ये वाला है। मैं ये वाले के ऊपर फोकस करूंगा ज्यादातर, मैं इसके ऊपर ज्यादातर फोकस करूंगा। हालांकि मैं आपको दोनों सिखाऊंगा, लेकिन मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन विद ओपनिंग के अकॉर्डिंग होंगे, विदाउट ओपनिंग के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। सिखाऊंगा मैं दोनों, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें कॉल्स इन, इसमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है, वो भी कौन सी एंट्री में? रिसीव एंट्री में। कौन सी एंट्री में मेरे बेटा जी? रिसीव एंट्री में। जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहां पर ऐसा, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। बात क्लियर हो गई? यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, तो फिर क्या होता है बताओ जी। चलो आओ एक क्वेश्चन के साथ पूरी अकाउंटिंग को खत्म करें, ठीक है? आ जाओ, यहां पर हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है? मैं यहाँ लिख लेता हूं, जैसे कि देवांश फूड लिमिटेड एक कंपनी है, देवांश फूड लिमिटेड एक कंपनी है जो कि इशू करना चाहती है, मान के चलो कितने शेयर मेरे बेटा जी? 15,000 शेयर इशू करना चाहती है। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ, 15,000 इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है। अच्छा जी, एक शेयर कितने का है? 10 का, और मान के चलो कंपनी 10 में ही दे रही है, जिसे तुम क्या कहते हो मेरे बेटे जी? पार। यानी कि तुम्हारे दिमाग में पार वाली एंट्री आ जानी चाहिए सारी की सारी। अच्छा, कंपनी रुपए कैसे ले रही है? थोड़ा एप्लीकेशन पे ले रही है भैया, थोड़ा अलॉटमेंट पे ले रही है भैया, क्लियर है? और थोड़ा फर्स्ट कॉल पे ले रही है भैया, और थोड़ा फाइनल कॉल पे ले रही है भैया। कैसे कैसे? 4 3 2 1 ऐसे ले रही है रुपया। चलो जी, अब क्या हुआ? सारा पैसा मिल गया, लिखा हुआ क्वेश्चन में सारा मिल गया, लेकिन एक बंदा था दक्ष, एक बंदा था बदतमीज बंदा था दक्ष, उसके पास 1000 शेयर थे। कितने शेयर थे? 1000, ठीक है? 1000 शेयर थे, ये काम कर, 2000 शेयर थे उसके पास। कितने शेयर थे? 2000। उसने यहाँ पे भी नहीं दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी नहीं दिया। सुनते रहे ना मेरे बेटा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दक्ष नाम का बंदा है, शेयर कितने? 2000। ये 2000 रुपए नहीं है, 2000 शेयर का पैसा फर्स्ट कॉल पे और 2000 शेयर का पैसा फाइनल कॉल पे नहीं दिया। 2000 शेयर का पैसा नहीं दिया, मतलब दक्ष दो जगह बदतमीजी कर रहा है। इसका मतलब क्या है? दक्ष क्या कर रहा है मेरे बेटा? इसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। बोला था ना मैंने, ये जो मैंने माइनस लिखा है ना, माइनस, ये माइनस का मतलब क्या है? इस माइनस को रीड करना सीखो। माइनस का मतलब है माइनस, माइनस नहीं आया, नहीं आया। क्या नहीं आया? फर्स्ट कॉल पे फाइनल कॉल पे नहीं आया, पैसा नहीं आया। किसका नहीं आया? दक्ष का। कितने शेयर का? 2000 शेयर का। कितने शेयर का? 2000 शेयर का। माइनस का सिंबल एरर दिखाएगा, माइनस का सिंबल एरर दिखाएगा। अभी तक हमने एरर का तड़का नहीं लगाया था, अब हम एरर का तड़का लगाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं माता रानी के अरदास लगाते हुए। देखिए जी, पहला है विद ओपनिंग। बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? विद ओपनिंग। मैं काम करता हूं, विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और एक तरफ लिख देता हूं विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, ये समझाने के लिए कर रहा हूं मैं आपके लिए। और बीच में मैंने कर दिया भैया सेंट्रल पार्टीशन। मैं समझ रहा हूं एक पेपर में पूरी आ जाएंगी एंट्रियां। चलो
तो मेरे बेटा पहले तो हम किसकी पूरी करेंगे एंट्री मेरे बेटा जी, सबसे पहले तो हम पूरी करने वाले मेरे बेटा जी विद ओपनिंग की। अब आप सभी को पता है हर इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री बनती हैं, तो कितनी इंस्टॉलमेंट है 4, तो 2 2 4 2 6 2 8 पहले की तरह। अब लिख नहीं रहा मैं, आपको पहले ही समझा चुका हूँ, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की, 2 फाइनल कॉल की, 8 एंट्री बन गई। और ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव, लेकिन एप्लीकेशन में क्या होगा रिसीव ड्यू। तो पहली एंट्री रिसीव की बनाओ, बताओ रिसीव पे क्या बनाते हो, सबसे पहले पैसा आएगा किसका, एप्लीकेशन का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। भैया कितने रुपए हैं बताओगे भैया, बता दो ना मेरे बेटा। बंद कंपनी के शेयर थे 15,000, ठीक है। भैया इक्विटी शेयर आएगा। चलो चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि इक्विटी शेयर है, मैंने इक्विटी लिखा था और मैंने पहले बोला था इक्विटी वर्ड लिखना फिर जरूरी हो जाता है। 15,000 शेयर है कंपनी के, 4 रुपए के अकॉर्डिंग, कितना बैठ गया 60 60, डन। नाउ अब बनेगी ट्रांसफर एंट्री, क्या बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और कंपनी ने आपको क्या बना दिया है मालिक शेयर कैपिटल में। बस शेयर से पहले क्या लगा दोगे इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल, नॉर्मली आप शेयर कैपिटल लिखते हैं, कंपनी ने आपको मालिक बना दिया 60,000 का। चलो जी, ये हो गई एप्लीकेशन की पहले रिसीव, फिर ड्यू यानी कि ट्रांसफर। नाउ नंबर 3, अब बनेगी कौन सी एंट्री मेरे बेटा जी, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की पहले बनेगी ड्यू 3 रुपए के अकॉर्डिंग, फिर रिसीव। बनाओ बेटा जी, इक्विटी शेयर, बस यहाँ पे तुम एप्लीकेशन लिखते थे वहां पे क्या लिख दोगे अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये मालिकों का पैसा है, ठीक है ना। और अलॉटमेंट को एक तरीके डेटर मान के हम डेबिट कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने लॉजिक के बारे में बात करी थी। मार्केट में 15,000 शेयर है, इंटू 3 रुपए के अकॉर्डिंग कितना बैठेगा मेरे बेटा जी, ये 45 और 45। नाउ अब बना दो रिसीव एंट्री नंबर 4, क्या बनेगी मेरे बेटा बोलना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे पूरा पैसा आ गया जी, कितने मांगे गए थे अलॉटमेंट पे, देखो ऊपर लिखा हुआ है 45 मांगे गए थे और 45 मिल गया। अलॉटमेंट पर किसी ने बदतमीजी नहीं करी है, किसी ने पैसे देने से मना नहीं किया। नाउ नंबर 3, ये एंट्री डन, ये एंट्री डन। अब आएगी फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए हैं, तो पहले बनाओ ड्यू एंट्री, बताओ जैसे अलॉटमेंट की बनाई है बिल्कुल वैसी फर्स्ट कॉल की, कैसे बनाओगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मांगे गए थे, कंपनी के 15,000 शेयर थे, 2 रुपए के अकॉर्डिंग कंपनी ने कितने रुपए मांगे होंगे फर्स्ट कॉल पे 30। लेकिन अब क्या हुआ, अब देखो मेरे बेटा यहाँ पर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे जो एंट्री मॉडिफाई हुई तुम्हें क्लियर हो जाए। नंबर 6 एंट्री क्या बनेगी, 6 एंट्री क्या बनेगी, नंबर 6। देखो अभी तक तुम्हें जो एंट्री मैंने सिखाई थी आप वो तो बनाना ही बनाना, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बोलो ये एंट्री तो तुम बनाते ही ना, बोलो ना ये एंट्री बनाते ही ना। भैया 30,000 मांगे थे, अब आ जाओ जरा ऊपर, क्या पूरे रुपए मिले जी, नहीं मिले। जो दक्ष नाम का बंदा था उसने बदतमीजी करी 2,000 के अकॉर्डिंग। और बेटा मैं विद ओपनिंग कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला था विद ओपनिंग में, कॉल्स इन एरियर क्या कर दोगे डेबिट कर दोगे रिसीव एंट्री में। मतलब रिसीव एंट्री किसकी, जहां पर ये सिचुएशन अराइज हो रही है, ठीक है, मतलब फर्स्ट कॉल की रिसीव एंट्री। देखो मैंने फर्स्ट कॉल की रिसीव एंट्री पे हूँ, फर्स्ट कॉल की रिसीव एंट्री में मैं क्या कर दूंगा, कॉल्स इन एरियर, फर्स्ट कॉल की रिसीव एंट्री में क्या कर दूंगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कर दूंगा। कितने शेयर हैं 2,000। बेटा कई बच्चे 2,000 यहाँ लिख देते हैं, मेरे बेटे मैंने 12 बोला, ये 2,000 अमाउंट नहीं है, यहाँ पर हमेशा अमाउंट आती है 2,000। बताओ फर्स्ट कॉल कितने रुपए की मेरे बेटा, देखो फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, दक्ष के पास कितने शेयर थे 2,000, एक शेयर पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल के एक शेयर पे 2 रुपए थे, तो 2,000 शेयर पे कितने होंगे, दक्ष से 4,000 रुपए मांगे गए थे मल्टीप्लाई करके, और दक्ष ने वो रुपया नहीं दिया। अब देखो कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा, रीड करो, कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा 30,
कितना नहीं मिला, 30 में से 4,000 नहीं मिला, कितना मिल गया होगा मेरे बेटा जी, 26। और जो मिल गया वो कंपनी के बैंक अकाउंट में चला गया होगा। मेरे बेटा बोलो फटाफट से हाँ या ना। मैं लॉजिक दे देता हूँ, कॉल्स इन एरियर डेबिट क्यों होता है। जैसे मान लो अगर सामने वाला बंदा पैसा नहीं दे रहा तो क्या तुम अपना पैसा छोड़ दोगे, नहीं छोड़ते ना, तुम सामने वाले बंदे को क्या करते हो, अपना डेटर बना के डेबिट कर देते हो। तो कंपनी ने भी क्या करा, जो दक्ष था, दक्ष के पैसे को डेटर बना के डेबिट कर दिया कॉल्स इन एरियर के नाम से, कि 30 में से 26 मिल गए, 3,000 लेने बाकी हैं, ये काइंड ऑफ हमारी एसेट है और हम डेबिट करेंगे। बेटा बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। रिया आया? जी सर। ठीक है, अब आएगा फाइनल कॉल की एंट्री, बिल्कुल सेम एंट्री, जैसे इक्विटी फर्स्ट कॉल थी ऐसे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरी बात क्लियर हो गई? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर थे मार्केट में? 15,000 शेयर। 1 रुपए से मल्टीप्लाई करके कितना बैठ गया मेरे बेटे ये? 15,000। यहाँ पर भी जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी पूरी पूरी बदतमीजी हुई है, दक्ष नाम के बंदे ने पूरी बदतमीजी करी है। तो बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। मेरे बेटा बोलना कितने मांगे थे? 15। अब यहाँ पर भी क्या कर दोगे? सेम कॉल्स इन एरियर डेबिट। एक बार समझ लेना, यानी कि कॉल्स इन एरियर का इफेक्ट ड्यू पे नहीं पड़ता, ड्यू एंट्री जैसे पहले बन रही थी वैसी बनेगी। बस क्या करोगे, 15,000 सॉरी गलत हो गई, कितने शेयर थे दक्ष के पास? 2,000 शेयर थे। और कितने रुपए की थी फाइनल कॉल? 1 रुपए की। तो 2,000 रुपए मांगे होंगे, 2,000 इंटू 1। 15 में से 2 नहीं मिले, कितने मिल गए? 13। मतलब हम कर क्या रहे हैं इसमें, हम जो भी एरियर हो रहा है उस एरियर को एक सेपरेट अकाउंट में इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह। मेरी बात क्लियर हो गई? जल्दी से आते हैं, समय की नजाकत को देखते हुए कहीं बीच में हमारी वीडियो खत्म ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं मेरे बेटा जी, देखो अब विदाउट ओपनिंग एरियर में क्या होगा। देखो जहां पर ये सेम एंट्री है, देखो अंतर कहां पे आएगा मैं बता रहा हूं, सेम जहां पर एरियर है ना बस वहीं पर ही अंतर आएगा। सेम, ये भी सेम बनेगी, बनने को तो ये वाली भी सेम बनेगी, बट मैं लिख रहा हूं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कहने को तो बिल्कुल सेम बनेगी, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ सिखाना है इसलिए मैं बिल्कुल वही लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिसीव एंट्री क्या बनेगी, देखना मेरे बेटा, यहाँ पे रिसीव बनेगी बैंक डेबिट, देखते रहे ना बगल वाले में 5वीं एंट्री, अब 6ठी एंट्री को कंपेयर करो, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। देखो कंपनी ने कितने मांगे थे? 30, कितने नहीं मिले? 4,000 नहीं मिले, सीधा एंट्री देखो कितने से बनी? 26। देखो दोनों में अंतर क्लियर हो जाएगा मेरे बेटा। यहां पर एरियर ओपन हो रहा है, सेपरेटली डेबिट हो रहा है एरियर, यहाँ पे एरियर ओपन नहीं हो रहा। विद और विदाउट में, विद ओपनिंग ये रहा पहले वाला, और जो अब करा है मैंने ये कौन सा हो गया? विदाउट ओपनिंग। दोनों में अंतर क्लियर हो गया। एक में एरियर बकायदा डेबिट हो रहा है, एक में एरियर डेबिट नहीं हो रहा, एक में एंट्री खाली उतने से बन रही जितना मिल रहा है। इसमें देखो अंतर क्या आ रहा है, दोनों केसेस में अंतर देखो, अंतर क्या आ रहा है। इसमें क्या हुआ, फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट है, देखते रहना मेरे बेटा, लॉजिक के साथ बात हो रही, रटने वाली बात हो ही नहीं रही मेरे साथ तो। हाँ जी, 30,000 रुपए डेबिट करे थे और वही 30,000 तुमने क्या कर दिया? पूरे क्रेडिट। भैया 30 में से इतने मिल गए और जो नहीं मिले उन्हें एक अलग घर में डाल दिया जिसका नाम था कॉलिंग एरर अकाउंट। जो नहीं मिले मतलब कॉलिंग एरर को अलग घर दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट हो रहा है उतने से क्रेडिट नहीं हो रहा। यानी कि जो फर्स्ट कॉल का एरियर है वो कहाँ पड़ा हुआ है? जो फर्स्ट कॉल का एरियर है मेरे बच्चों, वो फर्स्ट कॉल के अंदर ही पड़ा हुआ है, वो बाहर ही नहीं निकाला। पहले वाले केस में फर्स्ट कॉल से बाहर निकाल के अलग घर दे रहे हो, और ये फर्स्ट कॉल का एरियर फर्स्ट कॉल में अभी भी डेबिट ही पड़ा हुआ है।
वो एरियर में डेबिट हुआ ही नहीं है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो गई? यस सर। चलो, अब इसके बाद क्या बनेगी? 7वीं एंट्री, बिल्कुल सेम। अब तो इसमें मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15 ठीक है। नाउ 8वीं क्या बनाओगे बोलो? सीधा बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। 15 मांगे थे, 2000 नहीं मिले, कितने मिल गए? 13,000। जो मिल गए वो हमारे बैंक में। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है यस सर। सभी को? यस सर। देवांश क्लियर है? रिया? Yes, sir. ठीक है। ओके